गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखा था। उसके बाद हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए क्वेश्चन नंबर 9 को आज देखेंगे। और जिस तरह से पिछले वीडियो में हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने इजी वे में देखा था, उसी को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और 8.1 को आज ख़त्म कर देंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक ट्रायंगल है त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण 90 डिग्री है, tan का वैल्यू दिया हुआ है और इसे कुछ ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन दिए हुए हैं जिनका मान निकालना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं इजी कॉन्सेप्ट के साथ। तो इस क्वेश्चन में हमें tan a का वैल्यू दिया है। tan a का वैल्यू दिया 1/√3। तो tan बराबर होता है, हम लोग जानते हैं, लंब बटा आधार। लंब के लिए p लिखते हैं जिसका फुल फॉर्म परपेंडिकुलर होता है, और आधार का बेस होता है जिसको हम लोग b लिखते हैं, यानी p/b दिया हुआ है। हमको इक्वेशन सोल्व करने के लिए हमें एच का भी आवश्यकता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके मदद से हम लोग एच निकाल लेंगे। और एच निकालने के लिए हम लोग राइट एंगल का यूज़ करेंगे जिसका हिंदी होता है समकोण त्रिभुज। इस क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि कोण बी को हम लोग को क्या लेना है, 90 डिग्री लेना है, यानी बी को समकोण लेना है। तो अन्य दो जो एंगल होंगे, एक ए होंगे एक सी होंगे। हमें थीटा ए दिया हुआ है, यानी हमें जो भी एंगल लेना है ए के अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है। तो tan a बराबर लंब बटा आधार। तो हम जानते हैं कि जो ए के सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है, यानी बी सी यहाँ पे क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और आधार क्या हो जाएगा इसके लिए, ए बी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो बी सी का वैल्यू दिया हुआ है जो 1 दिया हुआ है, और ए बी का वैल्यू √3 दिया हुआ है। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इसको निकाल लेंगे। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर हमको नहीं पता है, ये निकालना है। ए बी का वैल्यू हमको √3 दिया हुआ है, इसको होल स्क्वायर, और बी सी का वैल्यू 1। ए सी का होल स्क्वायर बराबर √3 का जो स्क्वायर होता है 3 हो जाता है, प्लस 1। ए सी स्क्वायर इधर जाने के बाद अंडर रूट में, यानी 4। ए सी का जो वैल्यू आ गया 2 आ गया, यानी इसका वैल्यू 2 आ गया। अब इसमें दो इक्वेशन दिए गए हैं। पहला है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। कह रहा है कि थीटा किसको मानना, ए को। तो साइन के लिए जो थीटा ए है, तो इसके अनुसार साइन बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए हाइपोटेनस 2 है और बेस √3 और परपेंडिकुलर 1, यानी तीनों हम लोग को वैल्यू पता हो गया। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और थीटा ए के लिए लंब का काम कौन करेगा, बी सी, और कर्ण क्या हो गया, ए सी, इंटू कॉस सी, यानी इसके अनुसार थीटा सी को लेंगे। तो कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो थीटा सी के लिए, एंगल सी के लिए जो आधार है वो क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, यानी कि आधार बटा कर्ण बी सी अपॉन कर्ण, तो दोनों के लिए सेम है, प्लस कॉस ए। कह रहा है कि सॉरी कॉस ए के लिए, यानी जो थीटा है ए को मानेंगे और कॉस के टर्म में। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी इसके लिए आधार क्या हो गया, आधार हो गया ए बी, और कर्ण क्या हो गया, ए सी, इंटू साइन सी, यानी सी के लिए साइन के टर्म में। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ए बी, और कर्ण क्या हो गया, ए सी हो गया। हम सबका वैल्यू रख देंगे बारी बारी से। बी सी का वैल्यू 1 है और ए सी का वैल्यू 2 है, इंटू बी सी का वैल्यू 1 है और ए सी का वैल्यू 2 है, बीच में प्लस है। ए बी का वैल्यू √3 है और ए सी का वैल्यू 2 है, इंटू
फिर से ए बी का वैल्यू कितना है √3 और बी सी 2, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन, जब 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/4 प्लस √3 में √3 से गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3/4। 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3 यानी 4/4 = 1। जो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 1। आगे इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 जो इसी में है उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन है cos A × cos C - sin A × sin C। जिस तरह से हम लोग पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए उसी ट्रायंगल के माध्यम से, उसी के मदद से हम लोग इस इक्वेशन को भी क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट के साथ आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन मिलेगा जो कि आपके हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो कह रहा है cos A, यानी ए को क्या मानना है एंगल मानना है, थीटा मानना है। तो cos A बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, यानी इसके लिए आधार का काम कौन कर रहा है ए बी, और कर्ण क्या है ए सी है। ठीक है, cos के टर्म में c को थीटा मानना है, c को एंगल मानना है। तो cos बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, इसके लिए आधार क्या हो गया बी सी, और कर्ण क्या हो गया ए सी माइनस साइन ए, साइन के टर्म में ए को थीटा मान के, साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो इसके लिए लंब क्या हो गया बी सी लंब, और कर्ण क्या हो गया ए सी इंटू साइन सी, साइन सी, साइन सी को यानी एंगल मानना है, तो सी के लिए क्या हो गया लंब ए बी हो गया, और कर्ण क्या हो गया ए सी। आइए सबका बारी बारी से वैल्यू रखते हैं। ए बी का वैल्यू कितना है √3, कर्ण कितना है 2, इंटू बी सी का वैल्यू कितना है 1, और ए सी का वैल्यू 2, माइनस बी सी का वैल्यू हमको 1 मालूम है, और ए सी का वैल्यू कितना है 2 है, इंटू है तो इंटू में ए बी का वैल्यू हमको दे रखा है √3 और ए सी का वैल्यू 2। चलिए नेक्स्ट स्टेप, √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, माइनस ऐसे ही 1 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4, 4 का एलसीएम 4, यानी √3 माइनस √3, √3 माइनस √3 यानी 0/4। किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर वो क्या हो जाता है फुल्ली 0 हो जाता है। इसका आंसर क्या हो गया 0। आपने क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे, जो कि काफ़ी इसमें क्रिटिकल क्वेश्चन है, तो इसको काफ़ी गौर से देखने की ज़रूरत है, बट सॉल्यूशन इसका काफ़ी इजी होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करना है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर के रूप में जिसका कोण क्यू को क्या कहा है 90 डिग्री समकोण माना है। पी आर और क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। साइन कॉस और टेन के फॉर्म में पी को एंगल मानते हुए इसका वैल्यू निकालना। चलिए तो वीडियो को कंटिन्यू करते आते हैं इस क्वेश्चन के इजी कॉन्सेप्ट पे। ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में कह रहा है कि Q को 90 डिग्री मानना है, Q को समकोण मानना है, तो P और R दो अदर एंगल हो जाएंगे। यहाँ पे दे रखा है गिवन है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पे PQ का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर,
अब देखिए पी क्यू कहाँ है, पी क्यू ये है, इसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पी आर यानी कि पी आर और क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों का सम यानी पी आर प्लस क्यू आर का सम कितना है 25 सेंटीमीटर। ना हमको ये पता है, नहीं पता। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर, पी क्यू भी दिया हुआ है हमको, साइन पी कॉस पी और टेन। तो सबसे पहले हम लोग पी आर और क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ही हम लोग साइन कॉस और टेन का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो आइए देखते हैं। हम लोग जानते पी क्यू दिया हुआ था, पी क्यू के टर्म में पाइथागोरस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आइए देखते हैं, कह रहा है कि जो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, पी क्यू अगर हम कुछ नहीं माने तो पी क्यू यहाँ पे लंब हो जाएगा, पी क्यू क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, क्यू आर आधार हो जाएगा और पी आर इसका हाइपोटेनस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो जो लंब का स्क्वायर होता है वो कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर का बराबर होता है। यानी कहने का मतलब जो पी क्यू होगा ये सबसे लंबी भुजा क्या होती है कर्ण। तो कर्ण के स्क्वायर में से अगर आधार का स्क्वायर हम लोग हटा देंगे तो लंब का स्क्वायर निकल जाएगा। तो पी क्यू यहाँ पे लंब है, यानी लंब का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू का वैल्यू हमको इक्वेशन में पहले से दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यू 5 रख दिए, 5 का स्क्वायर। यहाँ पे एक देखेंगे फॉर्मूला होता है ए प्लस वी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर। कहने का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, इक्वल टू पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर का सम कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। इक्वेशन फर्स्ट में पी आर और क्यू आर का वैल्यू कितना हुआ है 25 सेंटीमीटर, यहाँ 25 रख देंगे, और इसका वैल्यू हमको नहीं पता है यानी पी आर माइनस क्यू आर। अब हम लोग ऐसे कर सकते हैं 25 से 25 को काट देंगे, यानी कितना बचेगा 1। पी आर माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 1। इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से देखेंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, और इक्वेशन 2 क्या है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 सेंटीमीटर। खत्म हो जाए, सॉरी यहाँ पे साइन को चेंज कर देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, साइन को चेंज कर दें, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये खत्म हो गया। यहाँ क्यू आर कितना 2 क्यू आर, और 25 में से एक जाएगा तो 24 हो जाएगा, यानी क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। और इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पी आर का वैल्यू हमको नहीं पता है, क्यू आर का वैल्यू कितना लेके आ गया 12, यानी पी आर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू 12 है, यानी कि पी आर बराबर हो गया 13 सेंटीमीटर। अब हमको हाइपोटेनस भी पता है, बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है। अब हमको क्या करना है, तो जो दिया हुआ इक्वेशन उसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि साइन पी, यानी कि पी को एंगल मानना है, किसको पी को। तो पी को एंगल मानेंगे तो साइन के फॉर्म में क्या होगा लंब बटा कर्ण, यानी कि क्यू आर लंब, और कर्ण क्या हो गया पी आर। क्यू आर का वैल्यू हमको कितना लेके आए हम लोग 12, और पी आर का 13, इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है साइन के बाद कॉस पी, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो एंगल पी के लिए आधार क्या कौन हो जाएगा पी क्यू,
और कर्ण क्या हो जाएगा पी आर। पी क्यू का वैल्यू हमको दिया हुआ है 5 और पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब है कॉस पी के बाद टेन पी। टेन पी बराबर क्या होगा, तो पी को जब एंगल मांगे तो टेन पी के अकॉर्डिंग लंब कौन हो जाएगा क्यू आर और आधार क्या हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यू हम कितना लिखे हैं 12 और पी क्यू का वैल्यू 5। तो फाइनल आंसर ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का। आपने क्वेश्चन नंबर 9, 10 का सॉल्यूशन देखा, उसी को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। कह रहा बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये सत्य है कि असत्य है। तो आप लोग बताइए tan a का वैल्यू क्या होगा। tan a बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। 1 से कम कहने का मतलब कि हमेशा 1 हो या 1 से कम हो, ज़्यादा होता है कि नहीं। तो आप लोग tan 60 का वैल्यू जानते होंगे। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 और √3 कितना है 1 से ज़्यादा है कि नहीं, इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा है, यानी ये क्या हो गया फॉल्स हो गया, असत्य हो गया। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 और √3 1 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है कोण ए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है कि नहीं। यानी सेक ए के लिए कह रहा है सेक ए के लिए कोई वैल्यू 12/5 होता है या नहीं होता है। तो सेक ए बराबर क्या होता है कर्ण और बटा आधार, यानी कि जो कर्ण का वैल्यू है वो बड़ा होगा, कर्ण का वैल्यू क्या होगा बड़ा होगा और आधार का वैल्यू छोटा होगा। और यहाँ फॉलो कर रहा है कि नहीं, देखिए कर्ण का वैल्यू 12 है जो कि 5 से बड़ा है, यानी कर्ण बड़ा है आधार छोटा है, यानी ये क्या हो गया ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ट्रू है। 3 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कॉस ए कोण ए के कोशेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं क्योंकि इसका कोसाइन हो जाता है, क्या होता है कोस का कोसाइन हो जाता है और इसका संक्षिप्त रूप ये नहीं होगा, तो इसलिए क्या हो गया फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं कॉट और ए का गुणनफल होता है, कभी नहीं, ऐसे हम लोग कभी गुना नहीं कर सकते हैं वो, क्योंकि अलग एक अल्फ़ाबेटिकल टर्म दिया हुआ है। तो कॉट ए के लिए कॉट इंटू ए नहीं लिख सकते, यानी कि 4 नंबर भी क्या है फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी भी कोण के लिए साइन थीटा का मान, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होगा या नहीं, 4/3। साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब और बटा कर्ण। तो बताइए कि जो कर्ण का वैल्यू है वो कभी लंब से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि जो कर्ण का वैल्यू 3 है और लंब का वैल्यू 4 है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा फॉल्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में 8.2 के साथ आएंगे और उसमें सारे फंडामेंटल को क्लियर करेंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।